नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टोरी गैलेक्सी पर। कैसे हैं आप सब? जरा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस साल नवरात्रि की। तो इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है और 1 अक्टूबर तक चल रही है। इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन की हो जा रही है। तो अष्टमी इस बार 30 सितंबर को, नवमी 1 अक्टूबर को और दसवीं 2 अक्टूबर को पड़ रही है। अब इस बात पे हमें विचार करना चाहिए कि इस बार नवरात्रि 10 दिन की पड़ रही है, तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि इतना लंबा व्रत कैसे करेंगे। तो अगर आपके मन में श्रद्धा है, आप माता के प्रति समर्पित हैं, तो एक दिन नवरात्रि बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ सवाल आता है कि आप पूरे 9 या 10 दिन का व्रत रखते हैं या केवल 2 दिन का। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। जो लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें तो प्रतिपदा और अष्टमी को ही व्रत रखना चाहिए, और जो लोग 9 या 10 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए तो रोज समान नियम है। अब सवाल आता है कि कन्या पूजन कब और किस दिन करना चाहिए। तो सही नियम यही कहता है कि कन्या पूजन नवमी को कर लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से वक्त पे ना हो पाए तो अष्टमी को भी कर लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त तो इस बार नवमी को सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय उत्तम है। और हाँ, कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि नवमी के दिन हमें वक्त पे कन्याएं नहीं मिल पाई, तो थोड़ा बहुत विलंब भी चल जाता है, क्योंकि माता आपके भक्ति और भाव को अवश्य समझती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अष्टमी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है और इस दिन एक खोइचा भरने की परंपरा भी होती है। अगर आप मंदिर में जाएं तो वहाँ पे इस परंपरा का निर्वहन कर सकते हैं, और अगर आप घर में रहते हैं तो इस परंपरा को आप वहाँ भी निर्वहन कर सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया कलश का नारियल का क्या करना चाहिए। तो कलश के नारियल को आप कन्याओं में भी बांट सकते हैं, कलश के नारियल को आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर कलश के नारियल को आप प्रसाद के रूप में अपने परिवारजनों में बांटकर भी ग्रहण कर सकते हैं। ये तीनों तरीके ही सही हैं, बस भावनाएं आपकी शुद्ध होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह हमारे मन में रहता है कि हमें पूजन किस प्रकार करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले माता की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए, फिर हवन करना चाहिए, इसके बाद पूर्णाहुति, और पूर्णाहुति के बाद माता की आरती अंत में की जाती है। अब नवमी के दिन हमें पूरे पूजा करने के बाद कलश को थोड़ा सा हिलाना चाहिए ताकि पानी उसका शुद्ध मिल जाए, और उसके बाद उस पानी को पूरे घर में छिड़क करके अपने घर को पवित्र कर लेना चाहिए। आखिर में और सबसे जरूरी बात यह है कि व्रत का पारण कब और किस दिन करें। तो जो लोग पूरे नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें पारण दसवीं को ही करना चाहिए। इस बार दसवीं 2 अक्टूबर को पड़ रही है, तो व्रत का पारण उसी दिन करिए। नवमी में पारण करना सही नहीं माना जाता है। तो मित्रों, आज हमने जाना है कि कन्या पूजन का सही समय क्या है, अष्टमी और नवमी के महत्व को हमने जाना, खोइचा और कलश के नारियल का उपयोग कैसे करना चाहिए, और हवन आरती का क्रम क्या होता है। तो मुझे यकीन है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और स्टोरी गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। जय माता दी।